स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। जिले के मनिहारी, सदर और देवकली ब्लॉक के करीब 20 गांवों में रहस्यमय बुखार के बाद दर्जनों बच्चों के मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित बच्चे जन्म के समय स्वस्थ रहते हैं, लेकिन 4-6 महीने की उम्र में तेज बुखार आने के बाद अपनी क्षमता खो देते हैं। बेबस परिजन मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों को जंजीरों में बांधने को मजबूर हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धार्थ राय की पहल पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। डीएम अविनाश कुमार ने सीएमओ को तत्काल जांच और बच्चों के इलाज के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की शुरुआती राय में इसे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन या विशिष्ट वायरल फीवर का असर माना जा रहा है। 5 वर्ष की थी तो छोटा थी तो सही थी। जब 5 वर्ष की हो गई तो तबीयत खराब हो गया, मस्तिष्क बुखार हो गया। बुखार हम बहुत दवाई कराए, बहुत अपना खेत घर और गाड़ी जो थे वो सब बेच कर हम करा दिए, लेकिन तभी ठीक नहीं हुई। हमारा आवश्यकता नहीं है दवाई की, हम दवाई करें। आँख टेढ़ाए लगी और आँख मुनाए लगी, गिरे लगी। 5 साल की थी तब से। जिस समय बीमार थी उस समय कितने साल की थी? अब 5 साल की थी, अब 18 साल को गई। तो 2 लड़की और है, सोनिया नाम है, रविता नाम है, हमारी लड़की और सब लड़की है। उन सबको क्या प्रॉब्लम है? वही प्रॉब्लम, वो भी 5 साल ऐसे जन्मी तो सही थे, जब 5 साल को हुई बस वो लोग को वही आया। वो बोले कि ये बुखार से हो गया है। बुखार से हो गया है। कुछ देखा जा रहा है आपके गाँव में कुछ दिव्यांग बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, तो वो सब भी क्या बचपन से ही हैं या बाद में हुई? वो भी नहीं, बाद में हुई। वो भी बाद में हुई है। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण लग रहा है। हाँ, कोई डॉक्टर कुछ बता पा रहे हैं? नहीं, कोई डॉक्टर कुछ नहीं बता। और रस्सी बांधने की यार कि इधर जाएगी कोनो काम धंधा करे तो गाड़ी घोड़ा से चापा पर जाएगी, किधर बाकी चल छत पर जाएगी तो गिर जाएगी। बोलती भी नहीं, ये खाना भी नहीं खाती, अपने से पानी भी नहीं पीती है। दिन भर मैदान को हमेशा दिन भर पर किसा खुला करती है, बताती बोलती भी नहीं। एक बड़ी बहनी के 4 महीना बाद, छोटी के 6 महीना बाद। वो झटका फरका बोली बंद बोल कर। अब आपका कितने साल की है बच्ची आपकी? बड़ी बहनी 8 साल का, छोटी 5 साल का। बहुत दवा को बनने जब बाकी ना खोलने कौन का बताएं। जब बहुत को कर दवाई थक लिया, अभी एक बेला दवाई ना हो जाए ना तो एकदम रातों दिन एकदम आग लगी फर। वो गाँव में तो जी कई साल से मेरी नज़र में था कि बच्चे विकलांग हैं, लेकिन मैंने भी सामान्य लोगों की नज़रों से देखा कि विकलांग तो बहुत लोग होते हैं। लेकिन जब और बच्चे मिले फिर मैंने घर घर जाने की यात्रा शुरू करी, कई गांव की। और जब मैंने इस यात्रा का आयोजन करा तब मुझे पता लगा कि एक निश्चित एरिया के अंतर्गत जो कुछ 10-12 गांव आते हैं, उन गांवों में बहुत सारे बच्चे विकलांग हो चुके हैं। और ये जो विकलांग होने वाले बच्चे हैं, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जन्म से विकलांग पैदा हुए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैदा तो स्वस्थ हुए, लेकिन उसके कुछ समय बाद, महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल बाद उनको बुखार हुआ। और बुखार होने के बाद शरीर धीरे धीरे करके उनका ऐंठने लगा। और कुछ लोग दिमागी रूप से भी विकलांग हो गए, और कुछ ऐसे हैं जो दिमाग और शरीर दोनों से विकलांग हो गए, और कुछ ऐसे भी हैं कि एक एक घर में 3-3 लोग विकलांग हैं, 2-2 सगी बहनें विकलांग हैं, और ये एक साथ विकलांग नहीं हुई और ना पैदाइश इनकी विकलांग थी। ये लोग समय के कुछ समय बाद विकलांग हो गए। जैसे मैंने प्रथम दृष्टि में ये सोचा कि विकलांग तो कोई भी हो सकता है, वैसे जब किसी के घर में विकलांग बच्चा पैदा हुआ तो उनको लगा कि ये तो सामान्य बात है। लेकिन जब अब लोगों ने देखा है कि सिर्फ हमारे या बगल वाले के घर में नहीं, आसपास के गांव में बहुत सारे लोग विकलांग, तब इस बात की चर्चा हुई कि नहीं, ये तो कुछ अलग ही चीज है। मैंने खुद से जो घर घर जाकर के सर्वे किया, लगभग 50 के करीब तो फोटो, नाम, नंबर के साथ मेरे पास लिस्ट मौजूद है उन बच्चों की जो विकलांग हो चुके हैं। और ये सारे बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं। अगर उस लिस्ट में मैं 18 प्लस वालों को जोड़ दूं तब तो न जाने कितनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी। और मुझे संभावना है कि उन गांवों में जहां मैं गया हूं, उसके अलावा भी उनके अगल बगल के जो गांव हैं, अगर उसमें भी सर्वे करा लिया जाए तो बहुत सारे बच्चे निकल करके आएंगे। जी, मैंने कई बार यहाँ पर पहल करी, सोशल मीडिया का उपयोग करा, मेल के माध्यम से भी जिला प्रशासन को अवगत कराया, समय मांगा कि मुझे मिलना है और मिल करके मैं बताना चाहता हूँ इस बारे में, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैं भागा भागा राज्यपाल जी के पास गया।
राज्यपाल जी के यहाँ राजभवन पहुंचकर मैंने वहां अधिकारियों के समक्ष अपनी एप्लीकेशन दी और उसके बाद वहां से तत्काल 1 मिनट के अंदर गाजीपुर जिलाधिकारी जी के पास फोन किया गया और पूरे मामले को फोन पर अवगत कराया गया। फिर तत्काल रूप से एक पत्र लिखा गया और उस पे कहा गया कि इसकी जांच कराई जाए और जो भी जांच हो रही है उसकी सूचना सचिवालय राजभवन को जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।